आउटपेस्ट की टीम महोबा जिला आ चुकी है और महोबा जिला में हम गांव सर्वेक्षण में एक ऐसे गांव में पहुंचते हैं जहां पे हम एक प्रधान जी से मुलाकात करते हैं, यानी कि उस गांव के सरपंच से हम मुलाकात करते हैं। और जब हम ढूंढते ढूंढते उनके घर पहुंचते हैं तो हम उनके घर में देखते हैं कि उनके घर में तो टीन टप्पर पड़े हैं। तो हमारे अंदर इच्छुकता हुई कि हम प्रधान जी से एक बार मिलें और इस टीन टप्पर की आखिर कहानी पूछे, जहां पर एक तरफ प्रधान बनते ही सरपंच प्रधानों के घर हरे भरे और बड़े बड़े इमारतें बन जाती हैं, वहीं पर प्रधान जी के घर में आज भी टीन टप्पर पड़े हुए हैं। और प्रधान जी हमारे साथ में हैं। क्या नाम है प्रधान जी आपका? बालकिशन श्रीवास। बालकिशन श्रीवास्तव जी सर। आप प्रधान इसी साल बने, पहली बार बने हैं? पहली बार। इससे पहले नहीं थे आप? नहीं थे। इससे पहले कौन था यहाँ का प्रधान? श्री साधना तिवारी। साधना तिवारी पहले थी। आप कितने वोटों से जीते थे? 27। आप मात्र 27 वोटों से जीते? 27 वोटों से। अच्छा, जहाँ पर एक तरफ देखा जाता है कि प्रधान बनते ही लोगों के घर बदल जाते हैं, इमारतें बढ़ जाती हैं, वहीं पर आपके घर में आज भी एक टीन टप्पर पड़ा है। एक बार इनके घर को दिखाइए कि किस तरीके से आज भी यहाँ पे कच्चा घर है बिल्कुल और टीन टप्पर है। तो ये बताइए आप, ये आपने क्यों नहीं घर बदलवाया अभी तक? अब बदल जाते सर, अगर हमारे पास पहले से कुछ होता तो बदल जाता। अब पैसा ना होने के कारण हमने नहीं बनवा पाया घर, यानी ऐसे आ जाइए। अच्छा। और एक समय था कि हमारे एक जनी मतलब प्रधान थे, श्री जवाहरलाल गंगेली, उनकी माँ थी। उन्होंने एक आवास दिया था 20,000 रुपये हमको, तो वही 20,000 रुपये में घर बना है छोटा बस। तब से अब हमारे पास 2 लड़का एक लड़की है। एक लड़का की शादी की, पढ़ाई की जी के कारण बगैर खेती वाले हम अपने फूफा फूफा के पास यहाँ रहते हैं। ये गांव आपके बुआ फूफा का था पहले, तो आप यहाँ पे आ गए थे? आप किस गांव से यहाँ आए थे? मगरिया जलवारा। जलवारा से आए थे आप? अजनर के पास था, जो कि अजनर के पास था। आप कब आए थे यहाँ पर इस गांव में? हम 5 वर्ष के थे, 5 साल की। हाँ जी। 5 साल से आप इस गांव में अपने बुआ फूफा जी के साथ रहते थे। और जब आप बड़े हुए, अभी आप इससे पहले क्या करते थे आप? हम धुलाई और प्रेस का काम करते हैं। अच्छा, आपका प्रेस का आज भी करते हैं। क्या प्रेस का काम? जी जी सर, देखो ये है। तो ये आपने प्रेस का काम छोड़ दिया या अभी भी आप कर रहे हैं? अभी भी करते हैं सर, देखिए रखा है, सारे कपड़े हैं, प्रेस है। ये आपके प्रेस के कपड़े हैं? जी। अच्छा, तो ये आज भी आपका प्रेस का काम? हाँ, बराबर चल? आज भी हम बराबर। ऐसा नहीं है कि प्रधान बन गए हैं तो ये काम आप अब छोड़ दिया हो? अब प्रधान 5 साल के लाने बने, ये तो हमेशा का काम है हमारा। अच्छा। जिंदगी भर। जैसे आपका जीवन सिंपल है वैसे आपके कपड़े भी एकदम सिंपल रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ कोट पैंट कौन पहनता है? कपड़े धुलने में और प्रेस करने में, जैसे हम प्रधान बनने में कपड़े पहनते हैं वैसे हमारे पास जे हैं। अब ज़रूर है कि बनवाएंगे, कुछ पैसा टका कमाएंगे, अब तो कपड़े बनेंगे, घर मकान बनेगा। लेकिन प्रधानी में वेतन भी तो मिलता है? मिलता है, तो अब उस वेतन से तो क्या है, तो एक लड़की पढ़ रही और एक लड़का पढ़ रहा है, तो उसमें खर्च कर देते हैं। अच्छा। हाँ, एक लड़का है एक लड़की है तो आप उस पर खर्च कर देते हैं। हाँ। लड़का आपका क्या कर रहा है? मतलब वो तैयारी कर रहा है एसएससी की। अच्छा, और लड़की? लड़की भी तैयारी कर रही है एसएससी। तो वो यहीं पढ़ते हैं, बाहर कहीं पढ़ते हैं? अभी लड़का महोबा में, लड़की यहीं घर पे। लड़की यहीं घर से? हाँ हाँ, घर पे। और गांव का विकास कैसा चल रहा है इस समय? गांव का विकास तो ऐसा है कि जैसे ही खाते में पैसा आता है वैसा हम काम करवाते हैं। जैसे अभी क्रीड़ा स्थल बनवाया, 2-4 पुलियाँ बनी, टॉप पुलियाँ बनी। आपने कभी ये नहीं सोचा कि पैसा आएगा तो हम अपना घर बनवाएंगे? पैसा आता है विकास के लिए, विकास उस पैसे से घर बनेगा नहीं। तो उससे घर नहीं बनाएंगे? उससे नहीं बनेगा घर। आप घर कैसे बनाएंगे? घर बनाएंगे जब हमारा लड़का अभी निकल जाएगा कुछ सर्विस में। हमारी सरकार ने कहा था कि हर घर में एक नौकरी देंगे, और जब वो निकलेगा कुछ वो करेगा, कुछ दूसरा लड़का करेगा। और हम भी अभी कुछ कमाते हैं,
1,500 रुपया तो हम वैसे ही कमा लेते। तो बस अब जब तीनों की शादी हो जाए इसके बाद फुर्सत से घर बन जाएगा। तीनों बच्चों की शादी हो जाएगी तब आप घर बनाएंगे, तब हम वो घर भी अपनी बनाएंगे। कमाई से बनाएंगे, प्रधानी के पैसे से आप घर नहीं बनाएंगे। प्रधानी में कहाँ इतना बचता है, गांव इतना बड़ा है, पनवाड़ी ब्लॉक में दूसरे तीसरे समाज नंबर का। सेवा में ही पैसा कम पड़ जाता है। बस सही बात है। यानी कहीं की पुलिया टूटी तो कहीं की नाली टूटी तो उसमें लग जाता है पैसा, कहीं सीसी कराना है, कहीं कुछ कराना है, तो उस पैसे से घर नहीं बनाया जाएगा। केवल गांव का पैसा गांव में ही लगाएंगे, गांव का पैसा गांव में ही लगाएंगे। जैसे आपने गांव में ईमानदारी से अपना काम दिखाया है और अपना घर बदलने से पहले आपने गांव के घर बदलने के बारे में सोचा है, गांव के विकास के बारे में सोचा है। आप ऐसे ही और जितने ग्राम पंचायतों में प्रधान हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जितना बने सरकार दे रही उतना अच्छे से अच्छा गांव में कार्य कराइए ताकि जनता फिर से दोबारा तुम्हें चुने। अगर अपने लिए मरो तो वो नहीं। कहने का मतलब है इनका कि अगर जन सेवा के लिए जो पैसा आ रहा है उसको जन सेवा में लगाया जाए और फिर जनता का विश्वास जीतकर दोबारा प्रधान बना जाए और कई बार प्रधान बना जाए। और मैं भी यही कहना चाहूँगा सर, सभी सरपंच जितने गांव में हैं या जितने भी राजनेता होते हैं कि आपके पास जो पैसा आता है, जो बजट आता है, उसको अपनी जेब में डालने से बेहतर है कि आप उसको जन सेवा में लगाएं, तो शायद आपका जीवन सफल ज़्यादा होगा।